हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम माय एलजीएस फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। मैं आपको गाइड करना चाह रही थी कि आपने जैसे फॉर्म्स बना लिए, हमने सबमिट करवा दिए, लेकिन अब जब आपने उसको लेटर ऑन पेपर को चेक करना होगा तो वो आप कैसे करोगे। तो लेट मी गाइड यू कि आपने कैसे करना है उसको पेपर को चेक। देखें, अगर तो आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप पे भी उसको इजीली चेक कर सकते हो और आप उसको अपने मोबाइल पे भी चेक कर सकते हो। आप देखें, आपने गूगल पे जाके गूगल फॉर्म्स लिखा या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, और वहाँ पे जाके आपने ये गूगल फॉर्म्स को साइन इन किया। और वहाँ पे जैसे ही आप गूगल फॉर्म्स को साइन इन करोगे तो आपका, अगर तो पहले से आपका गूगल फॉर्म्स जो है वो आपके गूगल आईडी के साथ अटैच हुआ हुआ है तो वो ओपन हो जाएगा, और वरना आपको फिर उसको साइन इन करना पड़ेगा। उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होंगी स्टेप बाय स्टेप आप उसको फिल करते जाइएगा। उसके बाद ये देखिए ऊपर जो एक तो ये नीचे फॉर्म के 3 डॉट्स आ रहे हैं ना, फॉर मोर ऑप्शंस। एक ऊपर जहाँ गूगल फॉर्म लिखा हुआ है, जहाँ पे आपने यूआरएल पुट किया है या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसके साइड पे ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। आपने इन डॉट्स को जो है वो सिलेक्ट करना है, और नीचे देखें डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप जैसे ही इस डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करोगे तो आपका जो व्यू है ना वो डेस्कटॉप व्यू का आ जाएगा। जो आप डेस्कटॉप पे, जैसे आपके लैपटॉप पे व्यू उसका नज़र आ रहा था, ये आपका व्यू उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मोबाइल व्यू नहीं है आपका, ठीक है। ऑल्दो वी कैन यूज़ फॉर्म एप्लीकेशन एज वेल, लेकिन उसमें भी इतनी सारी जो सारी चीज़ें आपके डेस्कटॉप व्यू में नज़र आती हैं वो नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इसको ओपन किया और उसके बाद आप अपना स्पेसिफिक पेपर जो है उसको, आप अपना जो भी आपका अपना पेपर है, आपके पास तो आपका अपना पेपर होगा ना, आप उसको ओपन कर लें, ठीक है। अब जो बच्चों ने रिस्पॉन्स किया हुआ होगा वो आपको इधर रिस्पॉन्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए जैसे कि ये 9 रिस्पॉन्सेस आए हुए हैं, आप इस पर टिक करें। एक तो एक आपको वो पूरा समरी दे देगा कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस कौन से मिस किए हैं स्टूडेंट्स ने, और सारे ये तो मैंने चेक किया हुआ है, इस वजह से ये इसका स्कोर जनरेट हुआ हुआ है। विल डिस्कस इट लेटर ऑन। आप इंडिविजुअल क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हो, लाइक सारे बच्चों ने जो इंडिविजुअल फर्स्ट क्वेश्चन का ये उन्होंने आंसर किया हुआ है, यानी कि हमने तो कहा था ना एंटर योर नेम, तो उन्होंने सारे बच्चों ने अपना अपना नेम एंटर किया हुआ है ये फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हो एज देयर आर नो मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए, अब इसमें से ये करेक्ट ऑप्शन थी तो उसने ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स जनरेट कर दिए हैं रॉन्ग ऑप्शन के, क्योंकि ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इसमें तो ऐसे हो सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली भी क्वेश्चंस को, सारे के हर बच्चे का इंडिविजुअल पेपर भी असेस कर सकते हैं। ये देखिए हमने ओपन किया और ये फर्स्ट चाइल्ड मतलब फर्स्ट स्टूडेंट का पेपर है, और अब आप यहाँ पे देखिए कि ये इसका फर्स्ट का जो है इसने रॉन्ग इनपुट दिया हुआ है। तो एमसीक्यूज़ में हमने ऑलरेडी, मैंने इसका करेक्ट इनपुट दिया हुआ था तो ये आ गया। अगर आपने करेक्ट इनपुट नहीं दिया हुआ तो भी हमने मैनुअल चेकिंग पे रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर इसने आंसर यहाँ पे दिया हुआ है और आपने पहले करेक्ट आंसर उसका इनपुट नहीं किया हुआ था, तो आप यहाँ पर उसका आंसर मैनुअली इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑल एमसीक्यूज़ पार्ट हमारा पूरा ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर तो आप पहले से आंसर आपने फिट किए हुए हैं, आंसर्स दिए हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपका ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो ही जाएगा, मींस चेक हो ही जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में अब देखें ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड द आंसर आपको अप्रोप्रिएट लगता है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर इज़ अप्रोप्रिएट टू गेट द 3 मार्क्स, तो आप उसको पूरे मार्क्स दे सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि द गिवन आंसर इज़ नॉट दैट अप्रोप्रिएट, तो आप ये देखिए, आप कम ज़्यादा 2 नंबर 1 नंबर ऑप्ट कर रहा है वो स्टूडेंट, तो आप उसको वो 2 नंबर या 3 नंबर्स गेन कर रहा है वो, तो आप उसको वो 2 या 3 नंबर उसके अकॉर्डिंगली दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम ये सारे के आंसर्स को फिल कर देंगे। अब जैसे ही हम इसको वापस लेके आएंगे ऊपर की तरफ, तो आप ये देखिए टोटल पॉइंट्स हमारे थे 20 पॉइंट्स, इसमें से इस स्टूडेंट ने कितने गेट किए 10 पॉइंट्स। अब रिलीज तो स्कोर में अगर हम इंडिविजुअल उसके सिर्फ इस पेज का, इस सब्जेक्ट का स्कोर रिलीज़ करना चाहते हैं, तो वो ये देखिए वो क्या होगा, ये मैंने ईमेल एड्रेसेस बच्चों से डिमांड की है मैं, ताकि टू रिलीज़ दैम,
देयर स्कोर्स। तो इस पे हम ये सेंड ईमेल की ऑप्शन जो है ये रिलीज़ कर देंगे। तो सेंड ईमेल एंड रिलीज़, तो ये ईमेल उस बच्चे को सेंड हो जाएगी उसके मेल बॉक्स में, और उसको उसके आंसर्स जो है उसके स्कोर्स उसको विजिबल हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अब हाँ, लेकिन हम लोगों को तो ये करना नहीं है, हमें तो क्या करना है कि वी जस्ट नीड दिस मार्क्स, कि 10 मार्क्स आए हैं इसके, और फिर हमने उनके वही जो ब्रॉड शीट बनेगी कि हम प्रीवियस मार्क्स, मंथली टेस्ट और उनके जो हैं वो मिड ईयर टेस्ट को इंक्लूड करके, और वो उनका अगर हमने मार्क्स बनाने हैं तो वो उस अकॉर्डिंग हम करेंगे। लेकिन ये इसके मार्क्स आ गए, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टूडेंट पे कैसे जाना है, ये देखिए, ये इसके राइट पे 1 ऑफ 9 ये फर्स्ट स्टूडेंट था, नाउ सेकेंड स्टूडेंट। अब ये सेकेंड स्टूडेंट के मार्क्स आ गए। अब हम इसके पेपर को यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। और फिर हमने सबके पेपर्स को जब हम चेक कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि रिलीज स्कोर कर सकते हैं इंडिविजुअल का। वरना फिर अगर हम इधर समरी पे चले जाते हैं तो समरी पे जाके आप देखो कि एक ये स्कोर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे बच्चों के देखे, सारे बच्चों के स्कोर्स आए हुए हैं कि किसने आउट ऑफ 30 कितने, 20 कितने कितने जो हैं उनके मार्क्स आए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे स्कोर्स हैं इनको हम क्या करेंगे, रिलीज़ कर देंगे। ऐसे अगर हम ऐसे करके सारे के सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठे उनके मार्क्स चले जाएंगे। वरना टू कीप द रिकॉर्ड, जब हमने अपनी स्प्रेडशीट बनानी है और उसके लिए हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या हम इन स्कोर्स को जो है वो अपने पास ईमेल कर सकते हैं। वरना हम ऐसे करके इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो सारे बच्चों का, यह देखें हर क्वेश्चन वाइज भी उसने आपको पूरी की पूरी एक ग्राफिकल फॉर्म में जो है रिपोर्ट जनरेट की हुई है कि कितने बच्चों के इस क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट थे और कितने बच्चों के इस क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट, और कितने बच्चों ने इसको अटैम्प्ट किया था। एज टोटल 9 स्टूडेंट्स हैज़ रिस्पॉन्डेड, सो उसमें से 4 लोगों का जो ये आंसर था वो दैट वाज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास इसकी समरी आ जाएगी। और it's very useful application, I found it very helpful. So और पेपर चेकिंग इज़ वेरी इजी। तो आप लोग इसे, अच्छा, और एक और बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि एक तो हम इसमें से एक्सेल शीट भी जनरेट कर सकते हैं। ये ऊपर जो ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा है ना, ये एक एक्सेल शीट बन जाएगी बच्चों के आंसर्स की, सारे क्वेश्चंस की इंडिविजुअल। मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ बेशक। क्रिएट अ स्प्रेडशीट, तो आप इसको क्रिएट करोगे तो आपको एक एक्सेल फॉर्मेट में आपको एक एक्सेल शीट जनरेट हो जाएगी। और उसमें जाके हम क्या कर सकते हैं कि वो हम अपने कंप्यूटर पे भी ले जाके सेव कर सकते हैं फॉर द लेटर ऑन, अगर हम उसको सेव करना चाहते हैं। तो ये देखिए, हर एक को हम इसको फिर एज एन एक्सेल शीट यूज़ भी कर सकते हैं। उसकी सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी इसके ऊपर, जो जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसको बेशक हम एक नई एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं और फिर हम उसमें भी उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, अब हमने देखें 1 आवर दे रहे हैं हम बच्चों को, 45 मिनट्स का टाइम पेपर पे अलॉटेड है। उसके बाद भी हम 15 मिनट्स उनको दे रहे हैं सबमिशन के लिए, जब तक कि हम उनके पेपर को टाइम को उनको क्लोज़ करने को नहीं बोलेंगे। उससे हम कहेंगे कि 5 मिनट्स पहले वो उसको पेपर को क्लोज़ कर दे, ठीक है। उसके बाद 1 आवर का हम उनको टाइम दे रहे हैं। उस जैसे ही 1 आवर हो जाता है, 15 मिनट्स अबव द पेपर टाइम, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, इसको हम बंद कर देंगे कि अब हमने इससे ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद अब हमने वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट मोर रिस्पॉन्सेज ना, कि कोई रात शाम को उठ के पेपर दे रहा है, कोई सुबह उठ के पेपर जमा करवा रहा है, ठीक है। तो ये कि अब हमने बस 15 मिनट्स का टाइम उनको एक्स्ट्रा देना था। तो मे बी मी एंड फातिमा आर गोइंग टू post the paper, so we will close this option by our own. लेकिन अगर लेटर ऑन अगर आप लोग अपने कोई क्लास टेस्ट जनरेट करते हो या कुछ भी करते हो, तो उसके लिए भी मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगी कि आप यहाँ से इसको ऑप्शन को बंद कर दो, ठीक है। So this is the way how you are going to check your papers, how the marks would be calculated, and how those marks would be shared with the students if we have to share them. ठीक है जी, थैंक यू। लेटर ऑन आपकी कोई भी क्यूरी होगी
आई रिजॉल्व दैट इंशाल्लाह। होपफुली कल का पेपर अच्छा सा हो जाए स्टूडेंट्स के से, और बेस्ट ऑफ लक टू अस एज़ वेल एंड टू द स्टूडेंट्स एज़ वेल। ओके, चलो हाफ़िज़।